अब आया स्क्रीन? सरोजनी, अनीश, नहीं सर। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं। ये लिख रहा हूँ वो कुछ दिख रहा है? हाँ अब आ रहे हैं सर। यही तो स्क्रीन है और कुछ थोड़ी है। नहीं उतने टाइम नहीं आ रहे थे ना। अब दिख रहा है ना? अनीश, अंकिता, सरोजनी, अनीश, हाँ। दिख रहा है ना? आ गया ना हाँ। स्क्रीन? हाँ। चलो अब बताना मेरे को, ये आवाज सब क्लियर है ना? जी सर। ये देखिए, ठीक है? आया जी? दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? हम्म। नहीं दिख रहा है सर। नेटवर्क का दिक्कत है क्या? शाम टाइम सर्वर कम रहता है सर। ये तो ना तो एयरटेल है ना जियो है, वो ये तो वोडाफोन है, फिर भी नहीं आ रहा। अब दिख रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है। अब दिखा? हाँ सर। यस सर। आ गया ना? दिख यस सर। जहां से छोड़े शुरू से एक बार मैंने आपको बताया कि भैया जिला पंचायत जो है ना, वो वर्तमान में 28 होने चाहिए थे, या 32 अभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मुख्य को जिला पंचायत अध्यक्ष होता है ना, जो मानते हैं, जो हुआ ही नहीं है गौरेला पेंडा मरवाही में। तो इसीलिए गौरेला पेंडा मरवाही में वर्तमान में जिला पंचायत तो जरूर है, लेकिन वो अपने उस पर नहीं है जिसको जैसा होना चाहिए वैसा, है ना? क्योंकि है जिला पंचायत का, ठीक। तो जिला पंचायत की संख्या 28 है, रखिएगा। लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, वैसा एक्टिव नहीं है जैसा होना चाहिए उसको, ठीक। और बाकी जो जिलों की चूंकि घोषणा हुई है, स्थापना नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। बाकी जिले जितने भी बने हैं 32 जिले, उनकी घोषणा हुई है, स्थापना नहीं हुई है। स्थापना होने का अर्थ यह है कि भाई अगर स्थापना हो गई तो वहां पर कलेक्टर की नियुक्ति सबसे पहली होती है, ठीक। तो अभी वहां पर शक्ति का कोई कलेक्टर नहीं है, ना बिलाईगढ़ सारंगगढ़ का कोई कलेक्टर है, ना मनेन्द्रगढ़ का कोई कलेक्टर है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, हो चुकी है परंतु स्थापना नहीं हुई है, ठीक। बात भाई, हमारे यहाँ परंपरा रही कि हम उपनाम रखते हैं चीजों का, हमको जो उपनाम रखते हैं। तो इसी क्रम में हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण क्या है संस्थान है, या जो महत्वपूर्ण भवन है, उनको हमने कुछ उपनाम दिए हैं। जैसे सबसे पहले हमने मंत्रालय और सचिवालय भवन जिसको कहा जाता है नया रायपुर में जो स्थित है, उसका नाम हमने रखा है महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना महानदी, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है ना। तो उनको इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने मंत्रालय और सचिवालय का नाम रखा महानदी, ठीक। समझ में आया बात? आया जी? हाँ सर। हाँ अरे, एक आध जने बोल हाँ बोल दिए करो। मैं स्प्लिट में रहता हूँ कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, कहीं गायब थोड़ी हो गया ऐसा करके। फिर है संचालक भवन या संचालय भवन। संचालक भवन होता क्या है? देखिए क्या होते हैं, सभी जो मंत्रालय होते हैं, है ना, उनमें विभिन्न विभाग होते हैं, है ना। संस्कृति विभाग, ठीक, पर्यटन विभाग, ठीक, ऐसे महत्वपूर्ण कई विभाग होते हैं। तो उनके क्या बनाए जाते हैं? डायरेक्टर बनाए जाते हैं। तो ये डायरेक्टर कहाँ बैठते हैं? तो ये डायरेक्टर बैठते हैं आपके संचालक भवन में। जैसे आपको अगर बाई द स्कॉलरशिप में इशू हो गया, है ना, आपके स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भरा और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो आप कहाँ जाएंगे? डायरेक्टर के पास जाएंगे,
किसके, उस तो इसको देखता है ना, किसके पास जाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, ओबीसी, अल्पसंख्यक, या जो भी पिछड़ा आयोग है, या जहां पर भी इसका जो भी डायरेक्टर के पास जाएंगे आप, है ना, तो कहाँ मिलेगा आपको, संचालक भवन में मिलेगा, है ना, जस्ट मंत्रालय के जस्ट बगल में भी। उसका नाम रखा है इंद्रावती बिल्डिंग नाम पर। उसका की सबसे महत्वपूर्ण नदी बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती। अब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमने मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व दे दिया, तो हमने बस्तर को भी प्रतिनिधित्व देना है, तो हमने इंद्रावती नाम रख दिया। ठीक। विधानसभा भवन का नाम रखा हमने मिनी माता। ठीक, मिनी माता नाम रखा है हमने किसका, आपके विधानसभा भवन का। अब इसके पीछे का रीजन क्यों है, क्या है, की पहली महिला सांसद थी 1952 में, इन्होंने सारंगगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता। अब ये इनका जन्म जो हुआ था असम में हुआ था, एक्चुअल में ये असम से थी। और इनको सतनाम पंथ के गुरु अगमदास, तो अगमदास जी से इनका विवाह हुआ, वे यहाँ आती हैं। ठीक, बहुत सारे इस कार्य करती हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती हैं, दलित और समाज सुधार आंदोलन जितने भी होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उनमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 1952 में इनकी मृत्यु के इनके पति की मृत्यु के उपरांत उपचुनाव में सारंगगढ़ जीत कर आती हैं। 1952 से 1972 तक ये विभिन्न जो सारंगगढ़, जांजगीर तथा महासमुंद जो क्षेत्र है उसका क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक, और उसके बाद 1972 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है पाला हवाई अड्डे के पास, है ना, विमान दुर्घटना में। ठीक, तो चूंकि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, है ना, इसलिए हमने कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी कौन, मिनी माता, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम रखा हमने क्या, मिनी माता। मिनी माता के नाम पर हम में स्थित है, कोरबा में स्थित है, उसका नाम भी मिनी माता के नाम पर रखा हुआ है। आते हैं मुख्यमंत्री निवास। मुख्यमंत्री निवास का नाम है करुणा। अब करुणा क्यों, देखिए अब राजा को जनता के प्रति क्या होनी चाहिए, दया भाव होनी चाहिए। ठीक, वो जब तक जनता से प्यार नहीं करेगा, जनता के नहीं रहेगा, या उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ठीक, तो राजा को जनता के प्रति अपार क्या होनी चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मुख्यमंत्री निवास का नाम करुणा है। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक नहीं है कि मुख्यमंत्री निवास का नाम करुणा ही क्यों रखा हमने, है ना, ऐसा किसी ने आके बताया नहीं कि भैया हम करुणा रख रहे हैं तो इस ये फला कारण है ना, लेकिन हम एक लॉजिक लगाते है ना, ताकि हमको याद रह सके। क्या होता है कि हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, अगर रटने पर जाओगे तो भूल जाएंगे आप, है ना। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे ये लॉन्ग टर्म याद रहे, है ना, और आप में रटने की क्षमता नहीं है, आप हर चीज को रट नहीं सकते, है ना, तो अगर रटने की क्षमता आपके में नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई, आप उसके दूसरे तरीके खोजेंगे, जिनमें से एक ये है कि भाई कनेक्ट कर दो चीजों को, एक दूसरे से जब कनेक्ट कर दोगे तो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। तो वैसे ही मुख्यमंत्री भवन जो निवास है उसका नाम है करुणा। ठीक, समझ में आया, राजा को छत्तीसगढ़ के राजा मुख्यमंत्री होंगे और उनका निवास का नाम होगा करुणा। फिर आते हैं नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष निवास। विधानसभा अध्यक्ष निवास जो है उसका नाम है संवेदना। विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह है श्री चरणदास महंत। ठीक, कौन है, चरणदास महंत। ठीक, तो चरणदास जो महंत हैं, है ना, वो क्या है, आपके वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के। ठीक, निवास का नाम संवेदना क्यों रखा, तो संवेदना शायद हम ऐसे सोचते हैं कि भाई क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं कहाँ, विधानसभा भवन में,
है ना। अब चूंकि सत्ता पक्ष जो होता है, जीतने वाली पार्टी होती है, वो हमेशा क्या होती है, डोमिनेशन पर होती है, वो दूसरी विपक्ष को हमेशा दबाने की कोशिश करती है। तो विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो सबको समान रूप से लेके चलने का कार्य करता है ना। यानी जो दूरियां होती है उसको पाटने का अध्यक्ष, और उसको हमेशा विपक्षी, है ना, जो पार्टी है उसके प्रति क्या रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए कि हाँ रे बेचारे जीत के नहीं है, उनकी संख्या कम है। जब सभा होती है खुश होगा, लेकिन जो अल्पमत में है दल, है ना, वो क्या ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, वो क्या टूट न जाए। हमारे देखिए, हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे संविधान, बहुत सोच समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने हर चीजों को रखा है। विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो हमारे जो आप कहेंगे कि संसदीय जो परंपरा है, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो उसको पोलाइट होना चाहिए बहुत, और सभी को सुनने वाला होना चाहिए, है ना। अब जब अध्यक्ष जो होगा, मुखिया जो होगा, वो सुनने वाला होगा तो दोनों पक्षों को सुनेगा, पक्ष को भी और विपक्ष। अध्यक्ष को हमेशा संवेदना होती है विपक्ष के प्रति, ठीक। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष निवास का नाम रखा क्या गया है, संवेदना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, विधायक गृह का नाम रखा गया है संगवारी। अब क्यों रखा है संगवारी, देखिए जो विधायक होता है वो डायरेक्ट चुन के आता है रूरल एरिया से, या जहां पर भी वो क्षेत्र हैं, अर्बन या रूरल उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो चुन के आते हैं और डायरेक्टली चुन के आते हैं, है ना, डायरेक्टली चुन के आते हैं। तो जो विधायक होते हैं वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ, विधानसभा में, है ना। जैसे हम अभी वर्तमान में कटघोरा में है, तो कटघोरा में जैसे आपके विधायक जो हैं, है ना, वो उनका परिचय वहां आसपास के लोगों से बहुत अच्छा होगा, लोग उनको जानते होंगे, एक दोस्त की तरह जानते होंगे, एक संगवारी की तरह जानते होंगे, है ना। तो विधायक जो होता है वो आम जनता का एक तरह से दोस्त होता है, और छत्तीसगढ़ी में हम क्या बोलते हैं, दोस्त को संगवारी कहते हैं, है ना। तो विधायक क्या होता है, हमारा दोस्त होता है, संगवारी होता है, इसलिए विधायक विश्राम गृह का नाम, ठीक। विधायक जहां विश्राम करते हैं, क्या होता है कि जो विधायक अब अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं जी। अब कोई जो कोंटा का विधायक है या कोई सुकमा से विधायक है, अब वो भैया इतना दूर आए, तो उसके लिए रायपुर में क्या बनाया गया है, विश्राम गृह बनाया गया है ना, तो उसका नाम रखा गया है संगवारी, ठीक। समझ में आया बात। फिर आगे बढ़ते हैं, राज्य शासन का जो विश्राम गृह है उसका नाम रखा गया पहुना। देखिए हमारे भारत की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, देव के समान के, है ना। तो हम हमारे छत्तीसगढ़िया लोग भी क्या होता है कि हम लोग बहुत मानते हैं किसको, जो भी हमारे यहाँ क्या आता है, गेस्ट आता है ना, उसको बहुत हम मानते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो लोग आते हैं 5-5, 6-6 दिन के लिए आते हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा। ये एक भाई डोकरी ढाकरी लोग निकलते हैं, तो कहने का मतलब कि 1-8 महीने तक घूमते रहते हैं, गांव घूमते रहते हैं, है ना। तो ऐसी है हमारे यहाँ परंपरा पहुना की, जो गेस्ट आते हैं उनको बहुत मानते हैं। तो राज्य सरकार ने क्या जो विश्राम गृह बनाया है अतिथियों के लिए, जो बाहर से आते हैं उनके आतिथ्य के लिए, तो उसका नाम रखा है, हमने रखा है पहुना। तो आप भूलेंगे नहीं, राज्य शासन के विश्राम गृह का नाम क्या है जी, पहुना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, खनिज भवन। खनिज भवन शब्द से स्पष्ट है, खनिज, ठीक, खान से इसका संबंध होगा ही, के रूप में एक सोना भी है। और तो खनिज भवन का नाम रखा खान, क्या नाम रखा गया है, सोना खान। तो खनिज भवन का नाम रखा गया सोना खान। आपको पता है कि सोना खान जमींदारी से कौन आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद है वीर नारायण, सोना खान जमींदारी से थे। जो छत्तीसगढ़ के जो खनिज भवन है उसका नाम रखा गया है सोना खान, ठीक, भूलेंगे नहीं आप। फिर है राज्य चिकित्सालय।
राज्य चिकित्सालय जो है उसका नाम रखा गया है संजीवनी। अभी संजीवनी क्यों रखा गया? राज्य चिकित्सालय में आएगा, यानी सरकार की सोच कैसी है, ध्यान रखिए आप कि राज्य चिकित्सालय में जब आएगा तो उसके सभी जो रोग है पर हो जाए, और उसके लिए वो कैसे, संजीवनी क्या होती है जी, एक के उसको वापस जीवन प्रदान कर देता है ना। संजीवनी बूटी पता है ना, हनुमान जी लेके आए थे। कारण्य वनों से होते हुए हनुमान जी कहाँ गए थे? हिमालय गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो इसका वर्णन मिलता है हमारे रामायण में, ठीक, दंडकारण्य के, है ना। तो भाई राज्य चिकित्सालय जो है ना, वो हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। एक तरह से वहां जाने पर हमको नया जीवन मिल जाता है, तो इसलिए राज्य चिकित्सालय का नाम क्या है जी? संजीवनी। रायपुर जो भवन है या मितानी, अब देखिए सरकार, प्रशासन और आम जनता, मैं कहूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रशासन और आम जनता के बीच कनेक्टिविटी का काम करते हैं मितानी। मितानिनों को देखेंगे आप ग्राम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि वो घर घर जाके सर्वे करती हैं। आपके आपको कोई दिक्कत है तो आपको वो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो हैं। तो जो पंचायतों में, ग्रामों में मितानिनों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए जिला पंचायत भवन रायपुर का नाम क्या रख दिया गया है? मितानी रख दिया गया है। ठीक, फिर आते हैं वन विभाग मुख्यालय रायपुर में जो है। अब ये ध्यान रखिएगा, वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में स्थित है। ठीक, अब इसका नाम रखा गया है अरण्य भवन। क्या नाम रखा गया है? अरण्य भवन। वन को संस्कृत में क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं। ठीक, मुख्यालय का नाम क्या है? अरण्य भवन है। ठीक, फिर आते हैं हम जल संसाधन विभाग। अभियंता है जो चीफ इंजीनियर है, जो ऑफिस का नाम है वो है सिहावा। क्या है जी? सिहावा। ठीक, अब आपको पता है कि सिहावा से क्या निकलता है जी? हम्म? क्या निकलता है? कौन सी नदी निकलती है? महानदी। महानदी। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर, कुछ आवाज दिक्कत हो रहा है थोड़ा। अब आ रहा है आवाज? आ रहा है हाँ, बीच बीच में थोड़ा वो होता है। हाँ, वो हल्का सा नेट का इशू है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 4 रिचार्ज हाँ, करके रखे हैं, अब उसमें भी नहीं हो पाता है। और यहाँ स्क्रीन भी ब्रॉडबैंड की ऑफ है। कनेक्टिविटी नहीं है। हाई स्क्रीन मैंने स्क्रीन ऑफ भी किया ऑफ हुआ है। है। अच्छा हाई स्क्रीन ऑफ जी। किया हुआ है मैंने, है ना। क्या कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड खोज रहे हैं तो ब्रॉडबैंड नहीं दे रहे हैं, यहाँ ही नहीं है। तो अपने तरफ से प्रयास रहा था कि जैसे भी हो जाए। एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, तीनों में रिचार्ज है। ठीक, अब इसके बाद नहीं हो पा रहा है तो क्या करूं। चलिए, ऐसे बीच बीच मेरे को इनपुट देते रहो तुम, है ना। हम्म। फिर हम बात करते हैं जल संसाधन विभाग की बात कर। विभाग जो है ना, उसके प्रमुख क्या उनका नाम है, क्या आपका जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता के ऑफिस का नाम है सिहावा। ठीक, सिहावा महानदी के उद्गम का प्रतीक है। और जल, छत्तीसगढ़ में जल आपूर्ति की सबसे बड़ी क्या है, वो आधार है महानदी, तो इसलिए सिहावा। फिर आते हैं हम PHE, पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, है ना, यानी लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्रालय या मुख्यालय जो बोल सकते हो, कार्यालय। रामगिरी हेल्थ और, तो पब्लिक यांत्रिकी, है ना, इसके मुख्य अभियंता का नाम रामगिरी। अब इंजीनियरिंग में हमारे कला, अगर निर्माण कला में, तो रामगिरी पर्वत कहाँ है जी? रामगिरी की पहाड़ी,
कहाँ है रामगिरी? हिमालय में है क्या सर? हेलो, आवाज आ रहा है ना तुम लोग को? जी सर। जो रामगढ़ है ना उसी को ही रामगिरी कहते हैं, है ना। कई जगह इसको रामगढ़ कहने को मिलता है, इसको कई जगह रामगिरी मिलता है ना। तो कालिदास की मेघदूतम में रामगिरी कहकर बुलाया गया है उसी रामगढ़ को। ये ध्यान रखिएगा, रामगिरी की पहाड़ी, ये रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, तो पीएचई मुख्य अभ्यंतर। अब वहां रामगिरी की पहाड़ी में सीता बेंगरा और किसकी गुफा है? जोगी मारा की। जोगी मारा की जो गुफा है वो नाट्यशाला है जी। तो नाट्यशाला इतनी अद्भुत बनाई गई है, सोचिए उसका इंजीनियरिंग कितना अच्छा रहा होगा, है ना। तो इसी से कनेक्ट करिए, अभियंता पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम क्या है? रामगिरी। फिर रायपुर निगम प्रवेश द्वार का नाम रेणुका है और मंत्रालय का मुख्य द्वार का नाम है नंदीराज। अब जैसे शिव जी के, अब देखेंगे आप मंत्रालय भवन की आकृति है वो कुछ ऐसे ही शिवलिंग की शेप में ही है ना। तो वहां पर जो गेट का नाम है उसका नाम रखा गया नंदीराज। शिव जी की रक्षा करने के लिए गेट पर कौन रहते हैं? नंदीराज। ठीक वैसे ही आपके मंत्रालय भवन के गेट का नाम रखा गया नंदीराज। ठीक, यहां तक समझ में आया? आया जी? सर। आ गया ना? जी सर। हाँ, फिर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 100 कंट्रोल रूम से संपर्क होता है। 102 महतारी एक्सप्रेस का नंबर है, जिसमें जो प्रसूता महिलाएं हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है महतारी एक्सप्रेस के द्वारा। 102 नंबर डायल करेंगे, एक एम्बुलेंस आएगी। अगर आप प्रसव पीड़ा से पीड़ित हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएगी, है ना। कौन सी? महतारी एक्सप्रेस। ठीक, फिर है 104। 104 जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता के लिए नंबर ये बनाया गया था। ठीक, 108 है संजीवनी एक्सप्रेस का नंबर। ठीक, क्या 108 डायल करेंगे तो एक एम्बुलेंस आएगी संजीवनी एक्सप्रेस। कहाँ कहीं पर भी आप घायल हैं, आपको कॉल करना रहता है इस 108 नंबर पर। वहां पर जानकारी देनी होती है कि भैया कौन से जिले में, कौन से तहसील या विकास खंड और कौन से एरिया और कहां पर घटना घटित हुई है या जहां पर आपको हेल्प चाहिए। फिर वहां पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है, जो नियरेस्ट एम्बुलेंस होती है कनेक्ट करते हैं, उसको भेज देते हैं संजीवनी एक्सप्रेस के थ्रू। ठीक, समझ में आ रहा है ना? सर। आ रहा है जी? जी सर। जी। है ना। ठीक, तो संजीवनी एक्सप्रेस 108 नंबर डायल करने, 112 ये नई हेल्पलाइन थी। एक के नंबर सबोवर, है ना। इसको बहुत प्रचारित किया गया कि एक ही नंबर डायल करिए, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आपको फायर वर्क मिल, इसमें महिला सहायता को भी, इसमें बहुत सारी चीजों को भी जोड़ दिया गया इसमें। यानी अगर कहीं आग लगा है तो आप, और फिर वो फायर डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर देंगे, और जहां पर भी आपको फिर जरूरत पड़ेगी सेफ्टी डिपार्टमेंट, वहां पर वो तुरंत आ जाएंगे आग बुझाने के लिए। ठीक, पुलिस की जरूरत है पुलिस आ जाएगी। तो 112 के ठीक। अब ये एक्सप्रेस है ना, जो बहुत बड़ी योजना है, ये 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा के लिए, है ना। और इसको आगे भी बहुत से जगहों पर इसको लागू किया गया है संजीवनी एक्सप्रेस को। चालन कौन करता है? हुँ? किसी को पता है कि कब से स्टार्ट हुई थी संजीवनी एक्सप्रेस? ये वाली 2011 से स्टार्ट हुई थी, याद रखना। ठीक, इसको संचालित करता है जीवीके नाम की कंपनी। कौन संचालित करता है? जीवीके, है ना। जीवीके कंपनी संचालित करती है ना, संजीवनी एक्सप्रेस को।
2011 से चल रहा है। और किसी को पता है कि 21 नंबर सब ओवर कब आया? ऐसे ही पूछता है आजकल क्वेश्चन। कैसे जी, पता है किसी को 21 नंबर सब ओवर? डायल 112 जिसको बोलते हैं। 2018 से ये चल रही है, याद रखना। 2018। संजीवनी एक्सप्रेस 2011 से और 21 नंबर सब ओवर 2018 से। ठीक, जी सर। फिर आते हैं हम सखी वन स्टॉप सेंटर पर। सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? तो सखी वन स्टॉप सेंटर क्या होता है कि किसी भी महिला को जो मानसिक रूप से प्रताड़ित की गई है ना, जिसका एक्सटॉर्शन हुआ है, उनको क्या काउंसलिंग प्रदान की जाती है। वहां पर बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये आपका सखी वन स्टॉप सेंटर है ना। सखी वन स्टॉप सेंटर आपको तो देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में एकदम डिटेल से बताना चाहूंगा कि सखी वन स्टॉप सेंटर सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक पुलिस डेस्क, विधि सहायता अर्थात वकील वकील की जरूरत पड़ गई तो पुलिस सहायता की जरूरत पड़ गई तो चिकित्सा, काउंसलिंग आदि के लिए इसका उपयोग, इस सुविधा का उपयोग किया जाता है। इसको सखी वन स्टॉप सेंटर या उषा किरण केंद्र भी कहा जाता है ना। कई जगह उषा किरण केंद्र, कई जगह सखी वन स्टॉप सेंटर कहा जाता है। यानी क्या होता है कि जो भी बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, बालिकाएं जो 18 वर्ष से कम उम्र की हैं, है ना, उनको क्या हुआ, उनका एक्सटॉर्शन हो गया, उनका किसी तरह से दैहिक शोषण हो गया, है ना, तो उनके लिए आप ये 181 नंबर डायल करेंगे तो आपको सखी वन स्टॉप सेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। फिर आपको वहां पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे काउंसलिंग करना हो, आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आपकी काउंसलिंग करना, मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित है तो आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपको चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी, विधि सहायता प्रदान की जाएगी, पुलिस सहायता प्रदान की जाएगी। ये सब एक ही जगह, वन स्टॉप सेंटर, यानी एक जगह आइए और सभी चीजों का समाधान हो जाएगा। ऐसा है सखी वन स्टॉप सेंटर। ठीक, फिर एक केंद्र के लिए यूज किया जाता है। 199 डायल करेंगे तो महिला सहायता आपको मिलेगी। फिर है 1098। ठीक, 1098 वो चाइल्ड हेल्पलाइन है ना। 1098 आप डायल करेंगे तो चाइल्ड हेल्पलाइन आपको मिलेगा। फिर 1099 मुक्तांजलि एक्सप्रेस का है ना। अब इसको कैसे ध्यान रखिएगा, 1098 में बच्चा जन्म होता है, 1099 में मनुष्य बच्चे के रूप में आता है। 1099 कब होगा मुक्तांजलि? जब लोग 30 लोग को छोड़कर वो क्या कर लेता है, प्रस्थान कर लेता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो मुक्तांजलि एक्सप्रेस शवों को पहुंचाने के लिए मुक्तांजलि एक्सप्रेस की सहायता ली जाती है ना। तो 100 गाड़ी जो होती है उसको बोलते हैं मुक्तांजलि एक्सप्रेस। 1099 डायल करने पर ही आती है। ठीक, 15 किसान ये है ना, क्या है जी, 1551। ठीक, तो आपको नंबर्स याद रहेंगे, है ना। क्या, 1551 किसान कॉल सेंटर। किसान किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे मिट्टी की उर्वरता संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना है उसको, तो क्या डायल करेगा आपका 1551। ठीक, फिर बात करते हैं कुछ प्रमुख दिवसों की। जैसे छत्तीसगढ़ में 12 से 16 जनवरी को मनाया जाता है युवा महोत्सव। ठीक, और छत्तीसगढ़ को जो स्थापना दिवस है उसी आसपास मनाया जाता है, 1 नवंबर के आसपास मनाया जाता है आदिवासी महोत्सव, है ना। आदिवासी महोत्सव मनाया जाता है। और 12 से 16 जनवरी, चूंकि विवेकानंद जी का क्या था, ये जन्म है ना, तो उसमें उसी के रूप में युवा महोत्सव मनाया जाता है ना, युवा दिवस कहते हैं। तो 12 से 16 जनवरी के बीच युवा महोत्सव और 1 नवंबर के आसपास की सप्ताह में आदिवासी
क्या मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। ठीक, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम ये चालू हुआ था। ठीक, तो 14 फरवरी मातृपितृ दिवस। ठीक, यानी गवर्नमेंट भी चाहती है कि बेटा पढ़ाई कर लो और मम्मी पापा के पास रहो, है ना, घूमते मत रहो, है ना, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ठीक, फिर 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन छत्तीसगढ़ राजभाषा की स्थापना हुई थी। ठीक, 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पड़ता है इस दिन। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो सुशासन को मानते थे, तो इसी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, फिर है 18 पान निषेध दिवस। ठीक, क्या मनाते हैं, दिवस। ठीक, क्यों 18 नवंबर को क्या है स्पेशल जी? गुरु घासीदास। वेरी गुड। ठीक, गुरु घासीदास बाबा की जयंती पड़ती है 18 दिसंबर को, तो इसीलिए अब उनका, है ना, गुरु घासीदास बाबा जी जो थे वो सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे, और वे क्या कहते थे कि भाई आप मद्यपान नहीं करेंगे। पंथ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि ऐसे समाज के निर्माण की स्थापना जो क्या हो, छुआछूत मुक्त हो, है ना, ऊंच नीच से मुक्त हो, है ना, मद्यपान अर्थात शराब नशा ये सब से दूर रहे, है ना, जितने प्रकार के मांसाहार है उससे दूर रहे, भोग विलास से दूर रहे। ठीक, तो ये इस उद्देश्य से सतनाम पंथ की स्थापना की गई थी, है ना। तो 18 दिसंबर को मद्यपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दिवस है चलो, आज थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास के लिए, कल अपने ऑन टाइम अपन ट्राई हो जाए, है ना। ठीक, तो आपको ये चीजें जो मैंने समझाया वो समझ में आई, भूलोगे नहीं ना, कनेक्ट करके पढ़िए, बिल्कुल याद रहेगा आपको। ठीक, चलो ठीक, तो कल मिलते हैं अपन, है ना। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। चलो, गुड नाइट सबको। गुड नाइट। गुड नाइट।